इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको इकरा बिलाल और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों को खुश आमदीद। अजीजान मन, गर्मियां अपनी शिद्दत पर हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल में जो पानी है उसकी शदीद किल्लत है। बहरहाल आपसे कहना यह है कि पानी को ज़ाय मत कीजिए। कई दफा ऐसा होता है कि आप एक टूथब्रश लेकर दांत साफ कर रहे होते हैं और टूटी खुली हुई होती है और उसमें से पानी धड़ाधड़ जा रहा होता है, आपको परवाह नहीं होती। तो आपसे गुजारिश है कि पानी जितना भी ज्यादा बचाएं उतना ही ज्यादा अच्छा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी साहब, आपके लिए पहला इनाम गोफी जिम सिम चियो स्टिक की तरफ से है। गोफी जिम सिम चियो स्टिक सवाल पूछ रहे हैं कि PST ये किस चीज का मुखफ़फ़ है? PST पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। PST पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम जवाब दुरुस्त है जी। तशरीफ लाएं। वापडा किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। वापडा वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। यही आपने कहा ना जी? जी सर। तशरीफ ले आए। गोफी जिम सिम चियो स्टिक का ये लिफाफे में उनके अपने तोहफे हैं और ये छोटा लिफाफा है, इसमें कैश प्राइज है आपके लिए। यही सूरत हाल आपके साथ है जी। जी हाँ, बिस्मिल्लाह जी। वाइटल चाय बनाने वालों ने आपके लिए तोहफे भेजे हैं। वाइटल चाय कहते हैं कि वाइटल चाय पियो, जिंदगी जियो। वाइटल। सवाल यह है कि हाइड्रो यूनानी जबान का लफ्ज है, इसके माना क्या है? पानी। हाइड्रो पानी को कहते हैं। जवाब दुरुस्त है। तशरीफ ले आए। जी, आपके लिए वाइटल चाय के तोहफे हैं और ये छोटा लिफाफा है, इसमें कैश प्राइज है जी। तो ऐश करें, कैश भी आपको दे दिया, उनके तोहफे भी आपको मिल गए। बिस्मिल्लाह जी। आप दोनों दोस्त मेहमान बनते हैं लासानी जोशांदा प्लस मिलिट्री के। कहते हैं कि 100% नेचुरल मसनूई फ्लेवर से पाक, कदीम नुस्खा जदीद तहकीक जोशांदा प्लस मिलिट्री। लासानी का जोशांदा प्लस मिलिट्री, कदीम नुस्खा जदीद तहकीक। लासानी का जोशांदा प्लस मिलिट्री। जी, लासानी जोशांदा प्लस मिलिट्री की तरफ से ये एयर कंडीशनर है और सवाल ये है कि सर सैयद की किताब असारुल सनादीद, इसका मौजू क्या है? चैलेंज सर, असारुल सनादीद में उन्होंने जो उस वक्त की मौजू था एजुकेशन शुरू की। उन्होंने उस वक्त के मुसलमानों को मोटिवेट किया और उस वक्त के करंट हालात जो थे अंग्रेजों से और पॉलिटिकल थॉट्स जितने भी थे सारे उन्होंने उसमें इन्वॉल्व किए। और अपने जो एरा के लोग थे हम असर, उनके बारे में भी उन्होंने सारी कि उन्होंने क्या डेवलपमेंट की और किस तरह की। दिल्ली के तारीखी मकामात, आसार कदीमा और नाबगाए रोजगार हस्तियों का तज़किरा है उसमें, असारुल सनादीद में। जवाब दुरुस्त मानता हूं जी। छठी सदी कबल मसीह से 6ठी सदी ईस्वी तक ईरान का सरकारी मजहब क्या था? आग की पूजा करते थे। किसकी जी? आग की। आतिश परस्त थे जी। आतिश परस्ती। आपकी बारी जी। दुनिया का पहला रेफरेंडम किस मुल्क में हुआ था और कब? सर, ब्रितानिया में।
चैलेंज सर स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। और ये 1830 में जी स्विट्जरलैंड में पहली बार रेफरेंडम हुआ था जी। अजाटा किस चीज का मुखफ़फ़ है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एंड एसोसिएशन। एसोसिएशन। अजाटा मुखफ़फ़ है जी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। जवाब दुरुस्त मानते हैं। आपकी बारी है जी। कीड़े मकोड़े मसलन चींटियां और मक्खियां वगैरह किस हिस्से महरूम होती हैं? सुनने की से। हिस्से समाज से, सुनने की हिस्से। जवाब दुरुस्त है जी। किस कौम ने सबसे पहले इत्र का इस्तेमाल किया? चैलेंज मिस्र। मिस्र। इजिप्ट। जवाब दुरुस्त है जी। बताइए तारपीन का तेल किस दरख्त से हासिल किया जाता है? चैलेंज मुझे उसको तारपीन की वो उसकी तारपीन का तेल जी चीड़ के दरख्त से हासिल किया जाता है। चीड़। आखिरी सवाल है जी। बांगे दरा का दीबाचा किस मशहूर शख्सियत ने लिखा? सर सैयद अहमद खान ने सर। चैलेंज सर इब्ने इंशा ने। शाबाश। ये था जी शेख अब्दुल कादिर। शेख अब्दुल कादिर ने बांगे दरा का दिबाचा लिखा था जी। क्या सूरत हाल है बता दें। जी, जो शानदार प्लस मिलिट्री के प्रोग्राम में डॉक्टर फजलुर रहमान आपने 2 सवालों के जवाब दिए और 200 नंबर हासिल किए हैं, और मिस्टर हफीज आपने 4 सवालों के जवाब दिए और 400 नंबर हासिल किए। लासानी जो शानदार प्लस मिलिट्री का पहला इनाम आपको दिया गया है कैश में, और साथ उनके ये तोहफे भी हैं। आपको सेकंड इनाम दिया गया है जी। बिस्मिल्लाह अपने इनामात ले लें। जी दोस्तों से दीवान फूड्स ने सवाल भेजा है और इनाम भी भेजे हैं। दीवान फूड्स अपना पैगाम देते हैं कि लाइफ विद स्पाइस। सवाल बड़ा आसान है अगर आता हो। बल्ब कब इजाद हुआ? एडिसन ने इजाद किया था। एडिसन। जवाब दुरुस्त है जी। कंडा फैक्ट्री, आलम चौक, न्यू गुजरांवाला, कंप्यूटर कंडे लोहे और कंक्रीट से ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। सवाल यह है कि आसमानी बिजली की चमक कितने मील तक नजर आती है? 300 मील। 300 तो नहीं, बहरहाल तकरीबन 150 मील के फासले से आसमानी बिजली की चमक जो है वो नजर आ सकती है जी। आ जाएं आप। ये आपके लिए कंडा फैक्ट्री का तोहफा है। ये आपको मुबारक हो, और आपको ये दीवान फूड्स के तोहफे आपको मुबारक हो जी। दोनों ले जाएं जी। टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाले इदारे मास्टर पेंट्स ने इसमें वॉशिंग मशीन का तोहफा भेजा है। ये उस जोड़े के लिए है जो इस वक्त इस छत के नीचे नया नवीला जोड़ा हो।
जी 6 मई 2018 28 अप्रैल 2018 28 अप्रैल 2018 31 मार्च 2018 31 मार्च 18 10 मार्च 18 10 मार्च 18 25 जनवरी 2018 25 जनवरी 18 21 अप्रैल 2018 21 अप्रैल 18 22 अप्रैल 2018 22 अप्रैल 18 27 फरवरी 2018 17 जनवरी 18 17 जनवरी 18 28 अप्रैल 2018 28 अप्रैल 18 23 मार्च 2018 23 मार्च 2018 बड़ा दिन ढूंढ के आपने निकाला। 8 अप्रैल 8 अप्रैल 18 25 फरवरी 2018 25 फरवरी 18 25 फरवरी 2018 आप दोनों भाई हैं? दोनों बहनें हैं और दोनों भाई हैं। 17 जनवरी 2018 17 जनवरी 18 5 मई 2018 5 मई 18 8 अप्रैल 2018 8 अप्रैल 18 5 मई 2018 5 मई 18 और 6 मई को किसके पास है? आप आ जाएं जी। आप इधर आ जाएं, आप बीबी इधर आ जाएं। ये तो आपका कार्ड, आपको मुबारक हो, बड़ा खूबसूरत छुपवाया था आपने। बारात में कितने लोग आए थे? 100 लोग आप खुश हैं? जी। अच्छा ये बताएं कि अभी तक आपने कहाँ कहाँ की सैर की? एक फ्रेंड की तरफ दावत पे गए थे और यहाँ पे आए हैं। एक दावत पर गए थे और एक यहाँ पर आए हैं। अच्छा जी, बहरहाल चलिए एक काम छोटा सा आप कर दें, ये तो इन्हें दे देना, ये तो आप संभाल के रखें। जैसे फिल्मों में हीरो एक घुटना टेक के हीरोइन को फूल पेश करता है, इस तरह आपने इनको फूल पेश करना है। हाँ जी चलिए, बस यहाँ घुटना टेक के यही हो जैसे। यस टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाले इदारे मास्टर पेंट्स ने इसमें वॉशिंग मशीन भेजी है। अब ये आपकी अमानत है हमारे पास, प्रोग्राम खत्म हो तो लेकर जाइएगा जी। आपका बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। जी हॉल से ये दो दोस्तों का इंतखाब हुआ है, सवाल जवाब हैं आसान आसान से। जी आप दोनों मेहमान हैं अल जिक्रिया फैन कहते हैं एक बार लगाएं उम्र भर चलाएं। आपसे सवाल यह है कि अब्बासी हुकूमत का खात्मा 656 हिजरी में किस जंगजू ने किया? हलाकू खान। हलाकू खान। जवाब दुरुस्त है साहब। आपकी बारी है जी। सुपरस्टार इंटरनेशनल चूल्हे बनाने वाले रफीक इंडस्ट्रीज गुजरांवाला। सवाल यह है कि स्पेन में इस्लामी इक़्तिदार खत्म होने के बाद मस्जिद करतबा में पहली आजान अल्लामा इकबाल ने दी। ये वक्फा कितने सालों का था? यानी पहली उसके बाद बंदिश हो गई थी, लेकिन अल्लामा इकबाल जब टूर पर गए हैं तो उन्होंने वहां आजान दी। ये दरमियानी वक्फा तकरीबन कितने 100 साल का है? 700-800 साल। एक बात करें या 700 साल। 700 साल। जवाब दुरुस्त है जी।
जी, आप सुपर स्टार इंटरनेशनल के मेहमान थे, उनका तोहफा आपके सामने है। और आप मेहमान थे अल जिक्रिया फैन के, उनका तोहफा आपके सामने है। ये पंखा ले जाएं, बिस्मिल्लाह। जी, सवाल भेजा है आपके लिए तोहफे अल बरकत फैन ने। कहते हैं क्वालिटी पर नहीं कोई समझौता। अल बरकत फैन, ये बताइए फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने कितनी मुद्दत तक पाकिस्तान के सदर की हैसियत से काम किया? तकरीबन 10 साल। चलिए, ये 27 अक्टूबर 1958 से 25 मार्च 1969 तक। जी, मैक्स PPRC पाइप एंड फिटिंग्स बनाने वाले कहते हैं गर्म और ठंडे पानी के लिए यकसा मुफीद। सवाल यह है कि बलोचिस्तान के किस मकाम पर ऊनी कपड़े का पहला कारखाना कायम किया गया? हरनाई। जवाब दुरुस्त है जी। अच्छा साहब, आपने सही जवाब दिया था। आपके लिए अल बरकत फैन, क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं, तोहफा कबूल कीजिए जी उनका जी। और आप बेटा, ये तोहफा आपके लिए है जी। सवाल ये है कि शेर किसका है, बता दीजिए। हस्ती के मत फरेब में आ जाइयो, आलम तमाम हल्का दामे ख्याल है। मैंने इसमें शायर का तखल्लुस छोड़ दिया है, जो आपसे सवाल की सूरत में पूछ रहा हूं। जनाब शायर मिर्जा गालिब। हस्ती के मत फरेब में आ जाइयो असद, आलम तमाम हल्का दामे ख्याल है। जवाब दुरुस्त है जी। उनका तखल्लुस गालिब भी था और असद भी। गोल्ड स्टार पंप और इलेक्ट्रिक मोटर, बिजली का खर्च कम, पानी ज्यादा। दीवान स्ट्रॉन्ग चाय बनाने वाले कहते हैं दीवान स्ट्रॉन्ग चाय पियो, चुस्ती से जियो। सवाल यह है जी कि जवानी में इंसान 1 मिनट में किस कदर सांस लेता है? 18 से 20 तक पर मिनट। 18 से 20 तक आपने कहा। वो वैसे सांस की बीमारी का शिकार होगा। यह जवाब इसका है 6 से 18 दफा। अब जी चाहे तो 7 दफा, 8 दफा। जवानी में 6 से 18 के दरमियान इंसान सांस लेता है। तशरीफ ले आए। ये तोहफे दोनों आपको मुबारक हों जी। जी, आप दोनों मेहमान हैं एल्सोवीना के। एल्सोवीना पैगाम देते हैं कि कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा मैदे के अल्सर और तेजाबियत के लिए लासानी का एल्सोवीना सफूफ और सिरप में भी दस्तयाब। लासानी का एल्सोवीना। अल्सोवीना मैदे के अल्सर और तेजाबियत को खत्म करता है। लासानी का अल्सोवीना सफूफ, सिरप और शुगर फ्री में दस्तयाब है। खातून, आपकी इजाजत से मैं साहब को जरा बाहर भेजता हूं और फिर आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। फिर इन्हें बुला के तरदीद या तस्दीक कर लेंगे। इजाजत है? आइए साहब बाहर। जी, जो कहना है सच कहना है, सच के अलावा कुछ नहीं कहना है। जो कहना है सच कहना है, सच के अलावा कुछ नहीं कहना। जी, ये बताइए, मेरा पहला सवाल है कि शादी से पहले आपने एक दूसरे को देखा था, कहां और कैसे? जी, यूनिवर्सिटी में।
शादी पर कितनी सलामी हुई थी और वो किसकी जेब में गई? सलामी याद नहीं, लेकिन हस्बैंड के पास ही थी। कोई एक मोहतात अंदाजा? राउंड अबाउट 70 to 80,000। शादी से पहले दिन में कितने टेलीफोन आपको करते थे और क्या क्या वादे आपसे करते थे? एक्चुअली ही इज एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट, सो इज नॉट एज दैट मच फ्री कि बात हो सके, सिर्फ 2 times या 1 time। शादी के बाद कहां कहां की सैर की? मलेशिया, इस्लामाबाद, मलेशिया, इस्लामाबाद। चिश्तियां। अच्छा, शादी पे। आप दोनों में से ज्यादा चालाक कौन है? हस्बैंड। एक सवाल और आपसे पूछना है कि खवातीन की महफिल में चहकना शुरू कर देते हैं या खामोश बैठे रहते हैं? खामोश। साहब का पसंदीदा खाना कौन सा है? मटन। बुलाएं जी साहब को। जी, जो कहना है सच कहना है, सच के अलावा कुछ नहीं कहना। जो कहना है सच कहना है, सच के अलावा कुछ नहीं कहना। शादी से पहले आपने एक दूसरे को देखा था? अगर देखा था तो कहां और कैसे? एक्चुअली ये हमारी एक दूसरे को देखा था हमने, हम यूनिवर्सिटी क्लास फेलोज हैं, तो वहां से मैंने देखा। ठीक। शादी पर कितनी सलामी हुई थी और वो किसकी जेब में गई थी? तकरीबन 70 to 80,000 थी, और मेरी ऑटोमेटिकली मेरी जेब में ठीक। शादी से पहले आप दिन में कितने टेलीफोन करते थे? मैं जरा कम करता था, लेकिन जो मिसेस काफी करती थी। शादी के बाद कहां कहां की सैर की? शादी के बाद पहले तो दावतें थी कुछ, उसके बाद हम मलेशिया चले गए, कुछ वहां पे हमारा टूर था कोई 1 हफ्ते का। आपका पसंदीदा खाना, पसंदीदा डिश कौन सी है खाने में? बिरयानी शौक से खा लेते हैं। अच्छा जी। आप दोनों में से ज्यादा चालाक कौन है? मेरा ख्याल है कि मैं। जी, आपने देख लिया जो सूरत हाल है, तो खातून आपकी इजाजत से मैं साहब को बाहर भेज दूं और इन्हें दूर तक जहां मेरी आवाज न इनसे टकराएगी। जब आप खातून अपने मैके जाती हैं तो साहब खुशी से छलांगे लगाते हैं या उदास उदास हो जाते हैं? नहीं, खुश होते हैं जी, खुश होते हैं खुश होते हैं। क्योंकि मैं कम जाती हूँ। ये बताएं कि खवातीन की महफिल में अगर हो कोई गेट टुगेदर इस तरह का, तो उसमें ज्यादा चहकना शुरू कर देते हैं या खामोश बैठे रहते नहीं, हैं? खामोश नहीं होते, इन्वॉल्व होते हैं। चहकते नहीं है, नॉर्मल होते हैं, इन्वॉल्व होते वो हैं। चहकना ही होता है, वो हाँ, इधर उधर की कह- बात घुमा फिरा के। जी, जी। वो जिसला मैं हूँ कीता तो फिर उन्हें हूँ क्या तो मैं क्या। जी जी, होते हैं इन्वॉल्व। हाँ, अच्छा। जब कभी साहब को गुस्सा आता है तो उसका इजहार कैसे करते हैं? अपने कपड़े फाड़ लेते हैं, बाल नोच लेते हैं, या बहुत सा खाना खा के सो जाते हैं? नहीं, गुस्सा नहीं आता। नहीं, ये तो खैर मानने की नहीं, बात ही ऊंचा नहीं बोलते हैं। कि गुस्सा नहीं आता। गुस्सा तो इंसान जिंदगी में किसी न किसी लम्हे तो पारा चढ़ जाता है उसका। बहुत बहुत रेयर है गुस्सा है, लेकिन जब आता है तो ऊंचा बोलते हैं, लाउड। शादी के मौके पर साहब ने किस किस्म का लिबास पहना था? शेरवानी। किस रंग की? पर्पल, पर्पल प्लम। बुलाएं जी साहब को। साहब, जो कहना है सच कहना है, सच के अलावा कुछ नहीं कहना है। जो कहना है सच कहना है, सच के अलावा कुछ नहीं कहना है। ये बताएं कि शादी से पहले आपने एक दूसरे को देखा था? जी, मैं इनके घर पहली दफा ही गया था और वहीं पे देखा था। जब खातून मैके जाती हैं
तो आप खुश होते हैं या उदास हो जाते हैं? नहीं, मैं खुश होता हूँ। अगर खवातीन की कोई महफिल हो तो उसमें आप भी हों, सब बेतकल्लुफ रिश्तेदार वगैरह, सहेलियां इनकी आई हुई कुछ, तो आप वहां खामोश बैठे रहते हैं या चहकना शुरू कर देते नहीं, हैं? मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। जब आपको कभी गुस्सा आता है तो आप उसका इजहार कैसे करते हैं? घर के बर्तन तोड़ देते हैं, कपड़े फाड़ लेते हैं, चीखते चिंगारते हैं, या बहुत सा खाना खा के नहीं। सो जाते हैं? मैं वैसे गुस्सा करता नहीं हूँ, बहुत कम करता हूँ, और आए भी तो मैं ज्यादा शाउट नहीं करता। शादी पर आपने कौन सा लिबास पहना था और किस रंग का? शेरवानी थी और गोल्डन कलर की थी, ऑफ वाइट थी। ऑफ वाइट, अच्छा जी। एल्सोवीना के ये मेहमान जो थे, इनको पहला इनाम कैश मिला है, और ये दोस्त जो हैं इनको दूसरा इनाम कैश मिला है जी। और ये शरबत की बोतलें एल्सोवीना की तरफ से हैं, ये भी आपके साथ जाएंगी, ये भी आपके साथ जाएंगी जी। बिस्मिल्लाह। वाइटल ब्यूटी सोप का मरहला है। वाइटल ब्यूटी सोप अपना पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान का पहला हलाल सोप, हुस्न को देखो एक नजर से, वाइटल ब्यूटी सोप। खेल है, देखें, जो सबसे ज्यादा नंबर हासिल करेगा वो इनाम का हकदार होगा जी। पहला मेहमान आ जाओ बेटा जी। 80 आइए जी। दो तीर उठा लें। चलिए चलिए। 10 नंबर और -100। नब्बे आपने हमारे देने हैं, क्योंकि ये सुर्ख लकीर खतरे की है, ये माइनस हो जाते हैं। जी 50 नंबर जी। इसके पास आ जाओ। जी, वाइटल ब्यूटी सोप की किस्मत के चक्कर में पहली मेहमान आरफा, आपने 80 नंबर हासिल किए हैं। आयशा, आपने हमारे 90 नंबर देने हैं। आसिया, आपने 50 नंबर हासिल किए हैं, और महक, आपने 100 नंबर हासिल किए हैं। तो महक और आरफा, आप लोग वाइटल की कैश प्राइजेस जो हैं वो आप लोगों के लिए हैं, और आयशा और आसिया आप लोगों के लिए वाइटल ब्यूटी सोप के गिफ्ट हैं। थैंक यू सो मच। जी, जरा सवाल जवाब का सिलसिला वक्ती तौर पर मौकूफ करते हैं, और आपके लिए एक खुश इल्हान गुलकारा पसे पर्दा मौजूद है। ये मेहमान हैं सूफी सोप की। सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी, कम खर्च और उजली धुलाई के लिए तमाम साबुनों और पाउडरों से बेहतर सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी तशरीफ लाती हैं। इस्तकबाल कीजिए शबनम मजीद।
मुझको छोड़ने के लिए साहिलों के रत जगे जल उठे जाने जा। तू है चांद और मैं हूँ चांद रात, जरा नजरें तू मिला मिला तुझ कह रही है मेरे मन की बात, मेरी आंचल की हवा। मुझको मेरा एक नगमग तूने छेड़े सुर में बोल जिनके हम कहे रस भरे जाने जा। चांद और मैं हूँ चांद रात, जरा नजरें तू मिला मिला तुझ कह रही है मेरे मन की बात, मेरी आंचल की हवा। पार उतरने के लिए पानी हो पर कदम रख दिए जाने जा। मेरे हाथ में है पिया तेरा हाथ, मेरा जीवन है तेरा तेरा तेरा। तुझ कह रही है मेरे मन की बात, मेरी आंचल की गया गया। सांस आँखों में लिए झूठे हैं
आप हमारी मेहमान हैं सूफी सोप की। सूफी सोप ने आपके लिए फूलों का तोहफा भेजा है, ये आपके साथ जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वजीराबाद, नोमान बुखारी और अदनान, और लासानी तूत स्याह प्लस मलटी टॉन्सिल्स के ऑपरेशन से पहले जरूर इस्तेमाल करें। लासानी का असल तूत स्याह प्लस मलेठी, सिर्फ दूध से नहीं बल्कि लासानी तूत स्याह प्लस मलेठी। पिछली बार ये दोनों बराबर रहे थे, इसलिए आज हमने एक जज बुला लिया है। अब वो जजमेंट मेरे हाथ में नहीं, बल्कि पाकिस्तान की एक नामवर शायरा शाहिदा दिलावर शाह, वो सामने तशरीफ फरमा है। इनका फैसला आखिरी और कतई होगा। पहला शेर मैं दे देता हूं। मुख्तार सिद्दीकी का शेर जबान पर आ गया। नुक्तावरों ने हमको सुझाया, खास बनो और आम रहो, महफिल महफिल सोहबत रखो, दुनिया में गुमनाम रहो। वाओ। वो शख्स जिसने मुझे विर्द इसमें यार दिया, सफर में साथ रखा, वापसी पे मार दिया। उसकी आदत है मेरे बाल बिगाड़े रखना, उसकी कोशिश है किसी और को अच्छा ना लगूं। नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार आंखों में था, यूं लगा जैसे वो शब को देर तक सोया नहीं। निगाहों के तसादुम से अजब तकरार करता है, यकीन कामिल नहीं लेकिन गुमा है प्यार करता है। ये जो नंग थे, ये जो नाम थे, मुझे खा गए। ये ख्याले पुख्ता जो खाम थे, मुझे खा गए। ये सर्द रातें उजाड़ रस्ते, हसीन आंखों में अश्क लर्जा, हमारा दिल तो उजड़ चुका है, तुम्हारा लेकिन ये हाल क्या है। यूं ही बाजार चला आ कि मेरे दाम बढ़े, मैंने कब तुझसे कहा मेरी खरीदारी कर। रोज आता हूँ तेरे दर पे अजियत लेने, तेरी ठोकर से मुझे रोज शफा मिलती है। ये दुनिया चखने के बाद रख दी, पुरानी गंदुम का जायका था। आज कर लेते हैं वाइज खूब तर का फैसला, तू बुला ले हूर को और यार को लाते हैं हम। मीम। मुझसे जुदा हुआ सो हुआ जुल्म, देखिए वो शख्स मेरा हल्का-ए अहबाब ले गया। उसे जाने की जल्दी थी सो मैं आंखों ही आंखों में, जहां तक छोड़ सकता था वहां तक छोड़ आया हूं। नून। नया शरीक के सफर चाहते जताता रहा, जमाल पिछली मोहब्बत की याद आती रही। ये लफ्जों की शरारत है, संभल कर कुछ भी लिखना तुम। मोहब्बत लफ्ज है लेकिन ये अक्सर हो भी जाती है। ये रात आखिरी लोरी सुनाने वाली है, मैं थक चुका हूं, मुझे नींद आने वाली है। ये तलिस्म हुस्ने ख्याल है कि फरेब फसले बहार है, कोई जैसे फूलों की आड़ में अभी छुप गया है पुकार के। ये लोग टूटी हुई कश्तियों में सोते हैं, मेरे मकान से दरिया दिखाई देता है। मेरे मकान से दरिया दिखाई देता है। ये यहाँ अल्फाज बिकते हैं, तिजारत है तहय्युल की, मोहब्बत एक पेशा है तुम्हारे शहर में मोहसिन। न मान इसको भले तू, मगर वजूद तेरा जमाने भर को हमारी ही जात लगता है। ये तुमसे कह दिया किसने कि बाजी हार बैठे हैं, अरे तुम पे लुटाने को अभी तो जान बाकी है। अभी तो जान बाकी है। ये किस मकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की,
کہ اب تو جا کے کہیں دن سنورنے والے تھے. یہ الجھی زلفیں، یہ لال آنکھیں، یہ میلے کپڑے، یہ زرد چہرہ، حساس لوگوں کی زندگی میں یہ باب آتے ہیں سوچ لینا. الف. ایک گلی تھی جب اس سے ہم نکلے، ایسے نکلے کہ جیسے دم نکلے. یہ پیار محبت کچھ بھی نہیں، جذبوں کی فقط ایک حدت ہے. گر جذبے ٹھنڈے پڑ جائیں پھر بوجھ محبت لگتی ہے. یوں مل رہے تھے جیسے جدا ہو رہے ہو ہم. ایک دھند سی تھی، دن بھی نہ تھا رات بھی نہ تھی. یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں. یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں. بس جی، جو وقت آپ کے لیے مقرر تھا وہ تمام ہوا. ڈاکٹر شاہدہ دلاور شاہ سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. پہلے اپنے کچھ اشعار سنا دیں، اس کے بعد پھر فیصلہ سنا دیں گے. چاندنی گواہ ہے. ہائیکو جاپان کی جو ایک صنف ہے، ہماری اردو زبان میں بھی اس کے بڑے اچھے لکھنے والے، جن میں سے ایک شاہدہ بھی ہیں. کتاب کا نام ہے چاندنی گواہ ہے. یہ خوبصورت کتاب ہے، ضرور پڑھیے گا. یہ ہمیشہ میرے لیے کتاب کا تحفہ ضرور لاتی ہیں. آپ کا شکریہ. محبت کے نام آپ کی نظر ایک شیئر کرتی ہوں کہ کسی نے کچھ نہیں پوچھا نہ میں نے ہی بتایا ہے. کسی نے کچھ نہیں پوچھا نہ میں نے ہی بتایا ہے. محبت کی کہانی میں تمہارا نام آیا ہے. اور محبت کا ہی ایک شعر یہ ہماری خوبصورت آڈینس کے نام کہ دریا کی مسافت نے زمیں کا نہیں چھوڑا. دریا کی مسافت نے زمیں کا نہیں چھوڑا. یک طرفہ محبت نے کہیں کا نہیں چھوڑا. ہماری ادبی دنیا میں منیر نیازی کا ایک بڑا نام، طارق صاحب ان کے بڑی قریبی دوستوں میں رہے ہیں، تو معاشرے پر بڑا کڑتے تھے. طارق صاحب ان کا معروف زمانہ شعر کے شہر کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے منیر، شہر پر یہ ظلم میرے نام پر اس نے کیا. میں نے چونکہ منیر نیازی پر پی ایچ ڈی کی ہے تو ایک عرصے سے میں اس طاق میں تھی کہ ان کی زمین پر کچھ لکھوں، ان کی زمین میں. تو چند اشعار آپ لوگوں کی نظر کے. عشق میں نہ معتبر کو معتبر کس نے کیا، کس کی تنہائی تھی اور اس کو بسر کس نے کیا. اور آنکھ بھی منکر ہے اور گویائی بھی ہے منحرف. آنکھ بھی منکر ہے اور گویائی بھی ہے منحرف. دل تھا ایک سر نہاں، اس کو خبر کس نے کیا. اور شعر دیکھیے گا کہ جب کوئی باہر سے حملہ کرنے آیا ہی نہیں، جب کوئی باہر سے حملہ کرنے آیا ہی نہیں، پوچھتا ہے مجھ سے گھر، مجھ کو کھنڈر کس نے کیا. بہت شکریہ. کہ جب کوئی باہر سے حملہ کرنے آیا ہی نہیں، پوچھتا ہے مجھ سے گھر، مجھ کو کھنڈر کس نے کیا. اور کر دیا ہے مجھ کو پتھر اس مسلسل سوچ نے. کر دیا ہے مجھ کو پتھر اس مسلسل سوچ نے. وہ جو پتھر دل تھا اس پتھر میں در کس نے کیا. اور آب و دانہ کے لیے بھی چھت پہ اب باتیں نہیں. آب و دانہ کے لیے بھی چھت پہ اب باتیں نہیں. ان پرندوں کے دلوں میں پیدا ڈر کس نے کیا. اور مقطع دیکھیے گا کہ زیر زبر پیش کا استعمال کہ شاہدہ حیرت زدہ کو کچھ سمجھ آتی نہیں. شاہدہ حیرت زدہ کو کچھ سمجھ آتی نہیں. کوئی پیش آیا نہیں، زیر و زبر کس نے کیا. بہت شکریہ.
اور کر دیا ہے مجھ کو پتھر اس مسلسل سوچ نے، وہ جو پتھر دل تھا اس پتھر میں در کس نے کیا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. بہت عرصے سے مجھے یہ حاضری دینے کا شرف حاصل ہوتا ہے، تو یقین مانیے کہ آج کا ان دونوں ٹیموں کا مقابلہ دیکھتے ہوئے مجھے تھوڑی سی دقت پیش آ رہی تھی کہ اشعار دونوں جانب سے اچھے تھے، لب و لہجہ بھی بہت اچھا تھا. اب برابری کا بھی سوال نہیں ہوتا کیونکہ طارق صاحب ایک فیصلہ پہلے دے چکے ہیں. اب دوسرے میں بھی برابری بڑا ہی مشکل مرحلہ، اور اسٹوڈنٹ سے معذرت کے ساتھ کہ معمولی سے ایک پوائنٹ سا بھی پتہ نہیں کون سا حصہ ہے جس میں جا کے مجھے یہ ڈیسیژن دینا پڑا کہ جی سی کالج کی ٹیم پہلے نمبر پر ہے اور وزیر آباد کی ٹیم دوسرے نمبر پر. بہت شکریہ. میں فیصلہ دہرا رہا ہوں کہ جی سی یونیورسٹی کی ٹیم اول آئی ہے اور وزیر آباد والے دوست دوسرے نمبر پر ہیں. جی بہت شکریہ. گفٹ آپ کے سامنے ہیں اور ایک لفافہ، اس میں آپ کے لیے کیش ہوگا، وہ تقریباً برابر دونوں کا کام ہے. جی یہی صورتحال آپ کے ساتھ ہے بھائی. لاسانی توتسیا کے یہ ان کے اپنے لفافوں میں تحفے ہیں اور چھوٹا لفافہ اس میں کیش ہے. جی بسم اللہ. جی صاحب، تو میوزیکل چیئر کا مرحلہ ہے اور ہال سے ان 7 مہمانوں کا چناؤ ہوا ہے. اب ان میں سے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو بھی آئے گا وہ انعامات کا حقدار ہوگا. لاسانی ار کے محضل کہتے ہیں کہ وزن گھٹائیں صحت پائیں. لاسانی ار کے محضل. لاسانی کا ارق محضل. وزن گھٹائیں صحت پائیں، موٹاپے کی وجوہات کو کم کرنے کے لیے مؤثر دوا. بھرپور تالیاں آپ کی طرف سے ہونی چاہیے تھی. 1 2 گو. لاسانی ار کے محضل کی طرف سے آپ کو پہلا انعام اور یہ لفافے میں کیش، آپ کے لیے بھی کیش اور پھولوں کا تحفہ، آپ کے لیے بھی کیش اور پھولوں کا تحفہ.
جی اپنے اپنے کارڈز نکال لیں. وائٹل بیوٹی سوپ کی طرف سے یہ قرآن اندازی ہے، جس کا بھی نمبر نکل آیا اس کو انعام مل جائے گا. جی وائٹل بیوٹی سوپ کہتے ہیں کہ حسن کو دیکھو ایک نظر سے. 463 464. Four 7 4 7 8. دو 243 244. جی وائٹل بیوٹی سوپ کی طرف سے آپ کا نمبر نکلا ہے قرآن اندازی میں. آپ تینوں کو کیش اور پھول اور وائٹل بیوٹی سوپ کے اپنے تحفے مبارک ہوں. جی بسم اللہ. جی خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے بدھ کو پھر حاضری دیں گے. جب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. وطن عزیز کو دعا. پاکستان زندہ باد.